जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र के बारे में हम लोग समझते हैं पूरा डिटेल से एकदम अच्छा से कि मानव नेत्र कैसे काम करता है। देखिए, मानव नेत्र जो होता है ना, वो एक सिर्फ कैमरे की भांति काम करता है। जिस तरह से एक कैमरा का काम होता है कि आप जिस चीज़ को दिखा करके फोटो खींच लीजिएगा तो फोटो खींच के उसको कैप्चर करके वो रख लेता अपने पास है। उसी तरीका से हमारी आँख जो है वो किसी भी चीज़ों को देख करके फोटो खींच के मतलब कैप्चर करके अपने पास रख लेती है। आखिर आंख किसको देखा, ये कौन चीज है, लड़का है कि लड़की है, घोड़ा है कि गधा है, आदमी है या जानवर, लड़का है कि क्या है, मतलब गोरा काला किस टाइप का है, बौना है या थोड़ा सा लंबा है, ये किस टाइप का है, ये सारा काम डिसाइड करना ये आंख का नहीं होता है। ये सारा काम का डिसाइड करना ये हमारा ब्रेन जो मस्तिष्क है उसका होता है। यानी कि आंख का काम जो होता है वो केवल और केवल इमेज को, फोटो को खींच करके रख लेना। जिस तरह से कैमरा होता है उसी तरह से तो क्वेश्चन पूछता भी है कि हमारा जो मानव नेत्र है वो किस भांति काम करता है। तो मानव नेत्र एक कैमरे की भांति काम करता है। देखिए, इसमें कुछ कुछ बिंदु होते हैं, कुछ कुछ पॉइंट होते हैं मानव नेत्र में। सबसे पहला चीज देखिएगा तो कॉर्निया, आंख का इस वाले भाग को हम लोग कॉर्निया के नाम से जानते हैं। इसका हम लोग विशेषता भी देखते चलेंगे अच्छा से। देखिए, कॉर्निया जो होता है, जब भी प्रकाश की किरण किसी वस्तु से परावर्तित होकर के यानी कि रिफ्लेक्टिव होकर के, रिफ्लेक्शन होकर के वो आती है, यानी कि वहाँ से टकराने के बाद जब हमारी आंखों तक पहुँचती है तो उस रोशनी को जाने का जो अधिकार देता है वो कॉर्निया देता है। बिना कॉर्निया के अधिकार के वो जा ही नहीं सकता है। यानी कि मेन जो देखिएगा यहाँ पर बड़का फाटक जो है वो कौन बनता है, तो वो कॉर्निया बनता है। यही कॉर्निया जो है मेन फाटक का काम करता है और कॉर्निया ही प्रकाश को जाने देता है। अब देखिए, कॉर्निया का जस्ट पीछे देखिएगा तो एक संरचना बनी होती है जिसका हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे परितारिका, है ना। परितारिका इसको बोलेंगे। परितारिका का काम क्या होता है? परितारिका जितना, देखिए परितारिका जस्ट कुछ नहीं करता है, ये हमारी जो पुतली होती है, पुतली, उस पुतली को ये कंट्रोल करने का काम करता है। कितना पुतली को खोलना है, कितना पुतली को सिकुड़ाना है, सारा कंट्रोल किसका काम होता है? परितारिका का। यानी कि पुतली को आप अपने हिसाब से, हम लोग को तो यही फील होता है कि भाई हम लोग जितना खोल रहे हैं उतना खुल रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। सारा कंट्रोल किसका काम होता है? परितारिका का। यही कंट्रोल करके पुतली को रखता है। जब कभी हम ज़्यादा उजाला में या ज़्यादा लाइट में जाते हैं, जब किसी लाइट में वाला एरिया में जब हम पहुंचते हैं तो हमारा पुतली का जो आकार जो होता है वो बिल्कुल एकदम छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लाइट आने लगता है। ज़्यादा लाइट आएगा तो वहाँ पर हम लोग का पुतली ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। यानी कि परितारिका उसको क्या करेगा? सिकुड़वा देगा। लेकिन जब हम अंधार में चल जाएंगे या कभी पढ़ाई करिएगा तो दिया हो या कुछ भी हो, लाइट हो, दुपुड़ दुपुड़ जलेगा, मतलब धीमा धीमा जलेगा। तो धीमा धीमा जलेगा तो उस समय आपको ज़्यादा जोर से देखना पड़ेगा। उस समय परितारिका कहेगा पुतली खुल खुल, जरा खुल खुल, जोर से खुल। उस समय क्या करेगा? पुतली को फैला देगा पूरा। तो पुतली पर पूरा कंट्रोल किसका होता है? परितारिका का होता है। सारा कंट्रोल किसको, कौन रखेगा? परितारिका रखेगा। अब हम लोग आते हैं पुतली पर। पुतली का काम जो होता है वो हमें, अगर कोई लाइट अगर सामने से आ रही है तो सामने से लाइट अगर आती है तो उसकी जो मात्रा होती है वो कितना अंदर भेजना है और कितना बाहर रखना है, ये सारा कंट्रोल कौन करेगा? तो पुतली करेगा। तो पुतली प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है। यानी कि हमारी आंखों तक ज़्यादा नहीं जाने देती है, ज़रूरत के हिसाब से जाने देती है। जितना ज़रूरत होती है उतना ही जाने देती है। अगर मान के चलिए कि लाइट कोई लाया और एक बार मार दिया, एकदम धाए से मार दिया लाइट, आंखें में मार दिया, आंख एकदम चौंधिया जाता है। उस समय देखिएगा पुतली को समझ में नहीं आता है कि कितना रोके कितना क्या करे। तो देखिएगा तो आंखों का आदमी बंद कर लेता पूरा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाता। और जब देखिएगा तो नॉर्मल में जाइएगा तो पुतली आराम से कंट्रोल कर देता है। तो सारा काम पुतली का होता है। किसी के देखिए, अब कोई ब्यूटी पार्लर सब में जाएगा, सब आईब्रो उब्रो बनवाता है, तो इसका काम नहीं कर रहे हैं। पुतली जो यहाँ पे लगा हुआ है इसको हम लोग कह रहे हैं। तो पुतली को अगर मान के चलिए सब झड़ गया, सब झड़ गया तो डायरेक्ट प्रकाश हमारा आंख तक जाएगा और आंख एकदम दिन में रहेगा फिर भी कोई काम का नहीं रहेगा, सब ब्लैक। पुतली का काम होता है प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना। अब ध्यान से देखिए, प्रकाश गया किससे? तो कॉर्निया से। कॉर्निया से जैसे गया, अब परितारिका का काम है कि परितारिका पुतली को कंट्रोल कौन करेगा? परितारिका, कितना खुलना है कितना बंद होना है। लेकिन वहाँ जो प्रकाश का मात्रा जो होगा, प्रकाश का मात्रा उसको कंट्रोल कौन करेगा? तो पुतली करता है।
हमारी आँख का पुतली। अब यहाँ से जैसे हम लोग आगे चलेंगे तो ये अभिनेत्र लेंस जो है या तो क्रिस्टलीय लेंस कहिएगा। देखिए अब हम लोग क्रिस्टलीय लेंस या तो अभिनेत्र लेंस की बात करते हैं। ये लेंस का काम क्या है, जितना भी जो भी वस्तु हम लोग देखते हैं उस वस्तु का फोटो को बोह लेगा, उठा के बोह के और लेके कहाँ चला जाएगा, तो ये रेटिना पर ले जाएगा। इसी को हम लोग दृष्टि पटल के भी नाम से जानते हैं। ये रेटिना पर ले जाएगा और जो वस्तु को ये ले गया है इस वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा इसका प्रतिबिंब बना देता है। तो भाई कभी भी पूछेगा कि अभिनेत्र लेंस क्या करता है, तो इसको उठा के लेके जाता है और इस रेटिना पर इसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना देता है। अब ये रेटिना जो है दृष्टि पटल, यही सारा काम होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मानव नेत्र का किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ध्यान रखिएगा रेटिना पर। कहाँ बनता है, रेटिना पर। अब ये दृष्टि पटल को देखिए, दृष्टि पटल पे देखेंगे तो ये एक प्रकार का बहुत ही सूक्ष्म यानी कि कोमल सूक्ष्म यानी कि एक तरीका झिल्ली होता है और इसमें बहुत खतरनाक एकदम सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये कोशिकाएं जब प्रकाश प्रदीप्त होता है तो ये कोशिकाएं सिग्नल उत्पन्न करती है, यानी कि विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है, जड़ांग जड़ांग सिग्नल उत्पन्न करती है, बहुत भयानक सिग्नल उत्पन्न करती है। जैसे देखिए हमारा शरीर तो बेसिकली पूरा न्यूरॉन से भरा हुआ है, कोई जगह ऐसा नहीं है कि न्यूरॉन नहीं है, हर जगह देखिएगा तो तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन से भरा हुआ है। जब हम रास्ते भी चलते रहते हैं तो कहीं पे मतलब जाते हैं तो चुभ जाता कोई पैर में कुछ है तो एकदम आस एकदम खड़ा कर देते हैं, भाई साहब क्या हो गया। यानी कि जब देखते हैं अंदर से तो मस्तिष्क कहता है कि देख 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 कुछ कुछ हुआ अंदर है, तो वहाँ पर हम लोग देख लेते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर कोई बेर का कांटा हो या कोई और कांटा हो वो चुभ गया होता है, तो न्यूरॉन उसको सिग्नल देता है। अगर हम हाथ को मार भी देंगे ऐसे करके, जोर से अगर मार भी दिए ऐसे करके, तो यहाँ पे जो दर्द हुआ यहाँ पे न्यूरॉन्स है और न्यूरॉन्स एक सिग्नल यानी कि विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है और यही सिग्नल ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाता है, मस्तिष्क तक। और ये इतना जल्दी होता है कि हम लोग इसको समझ भी नहीं पाते हैं। तो शरीर में हम लोग का न्यूरॉन्स भी भरा हुआ है, उसी तरह से दृष्टि पटल सुग्राही कोशिकाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और ये जैसे प्रदीप्त होगा प्रकाश तो ये सिग्नल उत्पन्न करती हैं और ये दृक् तंत्रिका से हो करके सीधे मस्तिष्क तक पहुँच जाती है, मस्तिष्क तक। अब बताइए ये देखिए ये छोटुआ देखिए, छोटुआ है छोटिया को देख रहा है। देखिए ये लोग देखा देखी किया अपने आप को, है सोच रही देखो कोरोना की छोटकी बहन है, समझ में आ रहा है, कोरोना की छोटकी बहन है इसने दिखती है देखो। अब ये अगर देख रही है उसको तो ये कैसे देख पा रही है, सारा क्रिया ये सब हुआ इन लोगों में और ये इन लोगों को पता नहीं चल पाया। तो ये दृक् तंत्रिका से कहाँ चला गया, मस्तिष्क तक चला गया, मस्तिष्क तक। अब मस्तिष्क तक जब पहुंच गया तब ये मस्तिष्क उस चीजों को रीड कर लेता है और उस चीजों को व्याख्या करता है। पूरा दिमाग एक पन्ना का चीज लिखता है कि कौन कौन चीज होलो रे, के देख लो और के का कर लो, पूरा सारा चीज को लिख लेता है। सारा चीज को लिखेगा, उसके बाद व्याख्या क्या करेगा, वो छाप देगा न्यूज़पेपर में, पब्लिश कर देगा पूरा का पूरा। ब्रेन का किया, पब्लिश कर दिया, मतलब जैसा है वैसा ही उसको दिखा दिया, यानी कि उसको पब्लिश कर दिया। अब पब्लिश कर दिया तब ये छोटिया देखेगी किसको, है छोटुआ को, कोरोना की छोटकी बहन है, देखेगा इसको और कहेगा ठीके ठाक दिख रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर कहीं दिख गया काला कलूटा तो फिर कहेगा कहीं क्या काला कलूटा दिख गया, यानी कि इसका नजर नहीं देखा, इसका मस्तिष्क पूरा बता रहा है कि भैया ये इस तरह से है। आंख का काम केवल फोटो को कैप्चर करके सारा घुमा फिरा के मस्तिष्क तक भेज देना, दिमाग ब्रेन तक भेज देना। अब ये ब्रेनवा इसका है, ये ब्रेनवा डिसाइड करेगा कि हई देखो ससुरी कैसन दिख रही है, यानी कि देखेगा इसको अच्छा से तो कहेगा कि तनी सा तो टेढ़ लग रही है, नहीं चलेगा, हम छाटियों लेंगे तो सर बगल वाला दूस देगा, तो कहेगा भाग इसको कुछ नहीं। अगर सब पसंद आ गया एक दूसरे को अगर ठीक ठाक से तो कहेगा एक नंबर। तो इन लोग थोड़ी किया, सारा खेल मस्तिष्क का है भैया, सब खेल मस्तिष्क का। यानी कि इन लोगों ने एक दूसरे को देखा, हम लोग क्यों देख पाए या ये लोग क्यों देख पाया, क्योंकि इतना सारा इन लोग का कांड हो गया और ये इतना जल्दी हो जाता है कि हम लोग को समझ में भी नहीं आता है
और जब भी किसी वस्तु को हम देखते हैं तो आने वाला प्रकाश जो होता है वो सीधे कॉर्निया से होकर के परितारिका इसको कंट्रोल करेगा, पुतली को। पुतली में जितना प्रकाश आना था उसको ले लिया, ये कंट्रोल किया, जितना देना था दे दिया इसको इस अभिनेत्र लेंस ने कहाँ भेज दिया, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर। रेटिना सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो दृक तंत्रिका से होकर कहाँ तक भेज दिया, ब्रेन तक। अब ब्रेन उसको डिसाइड करेगा कि भैया है क्या चीज़, तब हम लोग देखते हैं और कहते हैं वाह 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 बहुत सुंदर है। तो बहुत सुंदर है तो कैसे दिखाई दिया, समझ में कि नहीं। सुंदर तो सुंदरे लोग तो लेके गया सब दुनिया को। सुंदर के चक्कर में पड़ोगे तो ससुरा जाओगे, सुंदर के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। हर खूबसूरत चीज़ कोमल होती है, समझ में कि नहीं, एकदम बहुत खतरनाक होता है। इस सब में मत जाइएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सब आदमी इसमें जा जाकर बढ़िया कामयाब हो गया, आप लोग को पता है। तो ये सब देखिएगा ध्यान से इसमें। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा नेत्र जो है एक कैमरा की भांति काम करता है, ठीक है ना। इसके बाद जो आगे वीडियो आएगा उसमें आप लोग को और समझा दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो अगर इन लोगों में अगर देखा देखी हो गया और बहुत दूरी पर ये लोग अगर खड़ा है, अगर मान लीजिए बहुत दूरी पर खड़ा है तो यहाँ से टकराने के बाद रोशनी जो है यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है। और अगर इन लोग के फासला के अंदर अगर तेज हवाएं चलती हैं, बहुत तेज हवाएं, तो देखते हैं ना कि ये वाला जगह का हिल जाएगा, यानी कि इससे प्रकाश अब हवा से हिल गया। अब ये हवा धीमा धीमा होके अजीब टाइप का पहुँचेगा तो इसको दिखाई देगा एकदम बंदरी जैसा दिखाई देगा, एकदम उल्टा पुल्टा। कैसे दिखाई देगा, एकदम हो सके कुछ नाटी दिख जाए, कुछ लंबी दिख जाए, कुछ अलग दिख जाए, और इसको भी वैसे ही दिखाई दिया तो ये भी उल्टा पुल्टा दिख जाएगा। इस कंडीशन में हम सही से नहीं देख पाते हैं। तो जब दूर की वस्तु को देखते हैं तो हमारी नज़र झिलमिला जाती है। तो झिलमिलाती बेसिकली नहीं है, आने वाली प्रकाश क्या होती है ना, पूरा का पूरा वो हिला देती है, हवा जोर का तेज का हवा, तब हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। अब दिमाग कोई चीज़ को पढ़ेगा और दिमाग बता देगा तो सुस्पष्ट देख सकते हैं। इसको कह सकते हैं कि तुम पेन हो भाई, इधर कैमरा को देख कर हम कह सकते हैं कि तुम कैमरा हो। तो आप किसी को देख करके कह सकते हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ इतना जल्दी हो जाता है कि हम लोग इसको समझ भी नहीं पाते हैं। तो इसको आप लोग देखेंगे अच्छा से, और कोशिश किया हमने आपको थोड़ा सा बेहतरीन से बताने का। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।